हेलो एवरीवन। ये सिया नया स्टोरी का पार्ट 13। तो गाइस चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिया को चोट लग जाती है। अनाया स्पेशली उसके लिए सिया के सैंडल्स निकाल के रखती है क्योंकि सिया के पैर में चोट लगी थी। जो चीज़ किसी ने नहीं करा था सिया के लिए, ये चीज़ देख के हल्का सा सिया को ऑकवर्ड लगा था, बट उसको थोड़ा सा रिलायबिलिटी अनाया पे बढ़ने लगी थी। ये उसी दिन की बात है। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी। ग्राउंड में कोई था नहीं, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। साइड में अनाया बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी थी और थोड़ी परेशानी जो साफ साफ नज़र आ रही थी। अनाया प्रिया जो उसको ढूंढते ढूंढते ग्राउंड तक आ गई थी। प्रिया ने अनाया को दूर से ही बोला, ओए ग्राउंड में बैठने का इरादा है? भाई वेट कर रही हूँ मैं तेरा, मुझे लगा तू बाहर आएगी। अनाया ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ रुको आती हूँ। अनाया उसके पास गई। प्रिया ने पूछा, तो कैसी रही तेरी फुटबॉल प्रैक्टिस, फुटबॉल क्वीन? अनाया ने कहा, ठीक ही थी। प्रिया ने वापस क्वेश्चन करा, बस ठीक? तेरा क्या हो गया भाई, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है, कुछ हुआ क्या आज भी? अनाया ने रिप्लाई करा बहुत ही धीरे टोन में, यार सिया मैम को चोट लग गई। प्रिया ने तुरंत बात पकड़ ली और टॉन्ट मारते हुए कहा, ओए होए मजनी की औलाद, इसीलिए मुंह लटक गया है तेरा? अनाया ने गुस्से में कहा, शट अप यार, अरे मैं सीरियस हूँ, मैम को चोट लग गई थी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है चल देख लेते हैं मैम को। मेरा मतलब अभी सिया मैम के पास जाते हैं और चेक कर लेते सही है कि नहीं, तेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं भी देख लूँगी। अनाया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है। अनाया का रिप्लाई और उसका स्माइल तो ऐसा था जैसे कि एक बच्चे को उसकी आइसक्रीम के लिए परमिशन मिल गई हो। सीन शिफ्ट होता है फैकल्टी के सामने, फैकल्टी रूम के सामने। दो लड़कियां हॉलवे के कॉरिडोर से चलते चलते फैकल्टी रूम की तरफ जा रही थी। अनाया और प्रिया खुद में बात कर रहे थे, यार मैम गुस्सा तो नहीं करेंगी? अनाया ने कहा, करना तो नहीं चाहिए। वो लोग बात करते करते फैकल्टी रेस्ट रूम के सामने पहुंच चुके थे। दरवाज़ा बंद था, अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अनाया ने हल्का सा आवाज़ लगाई, कोई है? और उसने फिर नॉक करा। प्रिया शैतानी स्माइल के साथ, मुझे क्यों लेके आई यहाँ पे, मैम तो तेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। अनाया ने एक गुस्से वाला लुक प्रिया को दिया। प्रिया शांत हो गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार डरा क्यों रही है, मैं जस्ट बोल रही हूँ ना। प्रिया ने फिर से एक बार नॉक नॉक किया। अंदर से नियति की आवाज़ आई, कौन है? प्रिया ने कहा, मैम मैं प्रिया और नया, हम अंदर आ सकते हैं? दरवाज़ा धीरे से खुलता है। नियति प्रिया और अनाया दोनों को अंदर बुलाती है। रूम में बहुत शांति थी। सिया चेयर पे बैठी हुई थी, उसका पैर स्टूल पे रखा हुआ था। अभी बैंडेज वगैरह तो सब लग चुकी थी, नियति ने लगाया था, और सिया काफ़ी कंफर्टेबल भी थी वहाँ पे। ये देख के समझ में आ रहा था कि वो रेस्ट कर रही थी। सिया ने प्रिया और नाया को देखकर बोला काफ़ी सीरियस टोन में, क्या हो गया, कुछ काम था? अनाया कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन प्रिया ने उसे कान में झुककर बोला शैतानी स्माइल के साथ, बता दे किस लिए आए हैं हम? अनाया ने एक गोनी प्रिया की पीठ पर मारी और सिया से कहा, मैम वो बस हम आपको देखने आए थे कि आप ठीक है या नहीं। सिया ने थोड़ी नरम आवाज़ के साथ कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। दूसरे साइड से नियति ने भी सिया के कान में थोड़ा सा झुक के कहा, हाँ ठीक ही हो जाओगी, आ गई है ना वो। अनाया ने ये बातें सुनी, वो समझ नहीं पाई, वो कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, मैं समझी नहीं। सिया ने तुरंत नियति की आंखों में देखकर कहा, चुप रहो।
वार्निंग थी उसके फेस पे। उसकी आंखें देख के पता चल रहा था कि अब नियति चुप नहीं हुई तो वो इस रूम से बाहर निकल जाएगी। सिया ने रिप्लाई करा, अनाया कुछ नहीं अनाया, सब ठीक है, तुम लोग जाओ, कॉलेज की छुट्टी भी हो गई है। प्रिया ने टीजिंग टोन के साथ कहा, ओके मैम, आप अपना ध्यान रखिएगा, और आपको पता है ना, आप ध्यान नहीं रखती तो कुछ लोगों को टेंशन होने लगती है। इस पूरे रूम में सबको पता था ये कुछ लोग में कौन आता है। नियति को भी पता था, सिया को भी पता है, अनाया को भी और खुद प्रिया को भी। बट किसी ने क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि उन्हें पता था कि अभी क्वेश्चन किया तो बात आगे बढ़ेगी, जो सिया नहीं चाहती। सिया बस थोड़ा मुस्कुरा देती है। प्रिया और अनाया दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉलवे में। प्रिया और अनाया दोनों हॉलवे की तरफ से जा रहे थे। अनाया ने थोड़ी सीरियस टोन में कहा, तो तुम्हें जेन्युइनली मैम की इतनी ज़्यादा केयर है? अनाया ने बोला, पता नहीं यार, बस मैम को तकलीफ़ में देख के मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं हर्ट हो रही हूँ, फिज़िकली नहीं बट मेंटली। प्रिया ने बहुत ही सॉफ्ट और सीरियस टोन में कहा, प्यार में पड़ गई हो तुम, और ये सच्चा वाला प्यार है। अनाया को आगे कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पे आगे कॉन्वर्सेशन नहीं करनी थी। अनाया ने बोला, पहले तू अपना बता, तेरा और काव्या के बीच क्या चल रहा है? दिख तो रहा है मुझे, आंखें तो मेरी हैं। प्रिया ने रिप्लाई करा, कुछ भी तो नहीं। अनाया ने फिर से पूछा, तू क्या सोचती काव्या के बारे में? प्रिया ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोला, मैं क्यों सोचूं काव्या के बारे में, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता गया। रात हो चुकी थी। आज का पूरा दिन बहुत ही नॉर्मल था, जैसे सबके रूटीन होते हैं वैसा ही था। पर रूटीन से हट के दो लोग के दिल चल रहे थे। वो दो लोग जो कुछ अलग सा महसूस कर रहे थे। अनाया अपने हॉस्टल के टेरेस पे खड़ी थी। रात के ऑलमोस्ट 10:40 हो रहे थे। कैंपस पूरा खाली था। पूरी दुनिया अपने रूटीन में लौट चुकी थी। लेकिन दो लोग, दो दिल अभी भी अपने रूटीन से अलग कुछ महसूस कर रहे थे। अनाया अपने हॉस्टल के टेरेस पे खड़ी थी, अकेले, शांति में उन सितारों को देख रही थी, जैसे कि उन सितारों की चमक उसके फेस पे आ रही हो, उसकी फेस से रिफ्लेक्ट हो रही हो। चांद एक लौती ऐसी चीज़ है जो खुशी और दुख दोनों में ही बेस्ट कंपेनियन होती है। जब इंसान दुखी होता है तो दुख चांद से बांट लेता है, और जब खुश होता है तो खुशी का भी हिस्सा उसे बनाता है। छत पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पूरा साफ था। अनाया अपने फेस पे वो ठंडी हवाएं और वो चांद सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। उसके हाथों में एक डायरी थी और एक पेन। अनाया ने पेन उठाया और लिखना शुरू करा। आज पता नहीं क्या हो गया था, जब वो राघव सर की हाथों पे गिरी ना, तब पता नहीं कैसे अजीब सा फील हुआ। गुस्सा भी आया, दर्द भी हुआ, और बहुत कुछ जो साथ में हुआ। क्या हो रहा है मुझे? ये सब ठीक है ना? या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगी हूँ? उनका नाम सुनते ही दिल तेज़ हो जाता है। उनकी मुस्कुराहट, उफ, ये शब्द कम है, ये डायरी कम है, ये पेन में रिफिल भी नहीं है उतनी कि जितना मैं लिख सकूँ उनके बारे में। ये रात कम है और मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं उनके बारे में सब कुछ लिख सकूं। वो पेन अपनी उसी डायरी में छोड़ के डायरी बंद कर देती है। अपना फ़ोन उठाती है और चैट्स में जाती है, जहाँ पे उसने सिया मैम का नंबर सेव कर रखा था। सिया मैम और एक बड़ी सी स्माइली, इस नाम से उसने नंबर सेव कर रखा था। कुछ देर तो वो स्क्रीन को देखती है, फिर टाइपिंग स्टार्ट करती है। उसने टाइप करा, गुड मॉर्निंग मैम। इतना भेज दिया उसने टाइप करके। फिर उसने लिखा, आज। फिर उसने वो काट दिया। फिर उसने लिखा, आज आप
पहले से थोड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने भेज दिया। भेजने के कुछ सेकंड बाद उसे रिग्रेट हुआ कि शायद नहीं भेजना चाहिए था, शायद मैम को बुरा लग सकता है। फिर एक लंबी सांस ली और जो कुछ भी उसके दिमाग में आया उसने सब कुछ लिख दिया। मैम, आपके पैर का दर्द कैसा है, सही हुआ या नहीं? और आप गुस्सा मत करिएगा, ये सब मैं आपसे बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आज मैंने प्रैक्टिस कैसे की, आपको कैसा लगा प्रैक्टिस? और अनाया ने धीरे 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 करके पूरे एक स्क्रीनशॉट भर सारी चीज़ें लिख दी। उसका गुड नाइट से मैसेज स्टार्ट हुआ था और उसका मैसेज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे साइड सिया, जिसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन टिंग 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 बजी जा रही थी। लास्ट में नया ने लिखा, अब मैं बस करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं मैसेज सेंड करूँगी तो आप मुझे ब्लॉक कर दोगी। और ये लिखने के बाद अनाया ने वो फ़ोन अपने सीने से चिपका लिया। सीन शिफ्ट होता है। अनाया अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। वो अपना फ़ोन ही चला रहे थे। जैसे उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, अनाया का मैसेज, इसका फेस पे हल्की सी स्माइल, हल्का सा ब्लश और हल्की सी खुशी दिख जाती है अपने आप ही। इस बार सिया ने सोचा कि रिप्लाई कर ही देते हैं। सिया ने रिप्लाई करा, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। सिया ने रिप्लाई करा, तुम अपने गेम पे ज़्यादा ध्यान दो, मुझ पर नहीं, अब सो जाओ, लेट हो गया है। अनाया वो मैसेज पढ़ के थोड़ा शॉक हो गई कि सिया मैम ने रिप्लाई कैसे किया, इनका ईगो कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी। ये मैसेज देख के ही अनाया ने स्माइल करा। वो फिर रिप्लाई कर दिया। अनाया ने अपनी फ्लोटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से लिखा, क्या करूँ मैम, आपसे ध्यान हटता ही नहीं, गेम पे कैसे लाऊं? और मैम आप सो जाइए, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, गुड नाइट। दूसरे साइड से सिया फ़ोन को देखते हुए थोड़ा शॉक हो गए। उसने फिर से स्माइल करा, हल्का सा मुस्कुराहट के साथ फ़ोन रख दिया उसने। सिया ने अपने आप से कहा, ये लड़की दिन पे दिन मेरे दिल में ऐसे घुसती जा रही है ना कि कहीं इसकी परमानेंट जगह ना बन जाए कोई। अब रोका भी नहीं जाता इसको और रुकती भी नहीं है ये। मैं सही इंसान नहीं हूँ इसके लिए। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और रिश्ते से जुड़ूं। धीरे धीरे सिया को अपना पास्ट याद आने लगा। सिया को हर चीज़ें याद आने लगी जो नहीं याद आनी चाहिए थी। सिया ने फिर अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे साइड अनाया अपने बेड पे लेटी हुई थी। उसके कान में ईयरफोन्स थे। एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना चल रहा था, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। वो उस पूरे गाने में सिया मैम को इमेजिन कर पा रही थी। वो सब कुछ जो उस गाने की लिरिक्स कह रही थी, वो सब कुछ वो सिया मैम के साथ करना चाह रही थी और इवन वो अपने ख्यालों में कर रही थी। अनाया ने अपने आप से कहा, आपको देखने का मन तो हर वक्त कर रहा है मैम, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और। पहले तो मुझे भी लगा था कि शायद अट्रैक्शन है, पर अब पता नहीं, देखा जाए क्या होता है अब। अनया अपने पूरे दिन के बारे में आज सोच रही थी, स्पेशली सिया मैम के बारे में। सिया मैम के बारे में सोचते सोचते उसके आंखों में एक थोड़ी सी नमी आ जाती है, पर एक स्माइल के साथ। उसे ये भी याद आता है कि उसे नेक्स्ट डे शायद तन्वी के घर जाना पड़े। यही सारे ख्यालों के साथ अनाया मैम के साथ और वो उन गानों के लिरिक्स के साथ अनाया सो जाती है। अनाया नेक्स्ट डे तन्वी के घर प्रैक्टिस के लिए जाती है। सब कुछ वहाँ अच्छा रहता है। अगले दिन खुद कंपटीशन भी था। सारा टाइम बस ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन कंपटीशन की बारी थी। आज कॉलेज में अलग ही एनर्जी थी। सारे स्टूडेंट कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे। इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे, कहीं बैनर्स लग रहे थे, कहीं स्टेज डेकोरेशन हो रही थी। सब कुछ क्योटेक सा था, काफ़ी मेस था। सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी और ढेर सारे ड्रीम्स, सपने, एक्सप्रेशंस, बहुत कुछ चल रहा था।
आज जैसे कॉलेज एक एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ कोई पढ़ाई का नामो निशान नहीं दिख रहा था, हर जगह क्रिएटिविटी ही दिख रही थी। गेट के पास प्रिया और अनाया मिलते हैं, अंदर जाते हैं। प्रिया अनाया से बोलती है, ओए अनाया, कैसा है आपका मूड? तो डिसाइड करके आई है कि आज सिया मैम पे फोकस करेगी या पोइट्री पे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जगह फोकस हो सकता है और सिया मैम के प्रेजेंस पे तेरा फोकस कहीं और जा नहीं सकता है। अनाया ने बोला, तू ना अपना मुंह बंद रख, आज मेरा परफॉर्मेंस पे फोकस है बस, और थोड़ा सा सिया मैम पे भी है। प्रिया ने एक साइड स्माइल दिया। दूसरे साइड सिया भी कॉलेज में पहुंच चुकी थी, बस गेट के सामने खड़ी थी। उसने आज ब्लू प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी, काफ़ी क्लासी लग रही थी, उसका कॉन्फिडेंस उसके फेस पे दिख रहा था। और उफ, थोड़ा सा एक हल्का सा लाइट मेकअप, वो ब्लू कलर, सब कुछ उसके ऊपर जैसे एकदम फिट बैठ रहा, उसके लिए ही बना हो वो सब। और वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सिया गेट से एंटर करती है, हवाओं में उसके जुल्फ़े उड़ रही हैं, बाल उसके उड़ रहे हैं। अब वो अपने फेस के बाल सही करते हुए स्लो मोशन में कैंपस के अंदर एंटर करते हैं। इस बार अनाया ही नहीं, हर कोई सिया मैम को ही देख रहा था। अनाया की नज़र बस सिया मैम पे पड़ती है। अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, आंखें फड़ फाड़ कर वो देखती है अनाया मैम को। ओह गॉड, क्या लग रही है मैम, प्रिया ने मस्ती वाली आवाज़ में बोला। लो, आ गई तेरी चांदनी। आज लगता है शायरी सिया मैम के लिए ही बोली जाएगी। अनाया कुछ नहीं बोलती, बस वो सिया मैम को देखती रहती है। अनाया को भी समझ नहीं आता कि उसका हाथ कैसे उसके दिल तक पहुंच चुका था। उसने अपना हाथ अपने सीने पे अपने दिल के पास रखा हुआ था। वो लिटरली सिया मैम को देखते हुए लॉस्ट हो चुकी थी अपने ड्रीम्स में, उनकी खूबसूरती में। नियति, जिसने अभी अभी जस्ट सिया मैम को देखा था, सिया की तरफ आती है, पीछे से उसको टैप करती है। वाह वाह भाई, आज तो तू कमाल लग रही है। और ये बोलते वक्त ही नियति की नज़र पीछे अनाया पे पड़ती है। और तेरे पीछे तो फुल नज़र रखी है, देखो ज़रा मिस अनाया का हाल। नियति को पता है सब कुछ, कहीं ना कहीं उसे सब चीज़ का आइडिया है। सिया ने अभी तक अनाया को नहीं देखा था। नियति के कहने पे वो उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ पे अनाया खड़ी थी। सिया अनाया का हाल देख के हल्का सा स्माइल पास करती है उसको। जैसे ही अनाया ये स्माइल नोटिस करती है, वो तो गिरने ही वाली थी, भला वो प्रिया का जिसने उसको संभाल लिया। प्रिया ने बहुत ही शांत और विस्परिंग टोन में कहा, अबे मजनू की औलाद, हाथ नीचे करिए, कॉलेज है तेरा, बेडरूम नहीं है। और ऐसे सिया मैम को देख के तेरा हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती है क्या? भाई मुझे क्यों एम्बैरस कर रही हो तुम? अनाया ने शर्माते हुए कहा, बस यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है भाई, और मेरी हार्ट बीट तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे मैम शॉक देती रहेंगी तो। बट सीरियसली लुक एट हर, शी इज़ गॉर्जियस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ऑसम। साला वर्ड ही नहीं बना है उनके लिए। भगवान को एक अलग से वर्ड बनाना पड़ेगा, डिक्शनरी में डालना पड़ेगा जो उनको डिफाइन कर सके। हाँ हाँ, बस इसीलिए तो भगवान बैठे हैं, तुम्हारे लिए वर्ड बनाएंगे। प्रिया ने टॉन्ट मारते हुए कहा, हाँ हाँ बस कर, अब ज़्यादा मत घूर, वरना सिया मैम तुझे खुद स्टेज से उतरवा देगी। चल अब प्रैक्टिस कर ले पोएम की। प्रिया अनाया को खींच कर ले जा रही थी, उसका हाथ पकड़ के उसे खींच कर। अनाया बार बार पीछे मुड़ के सिया को देख रही थी। सिया भी इस चीज़ को नोटिस कर रही थी, वो ये देख के काफ़ी स्माइल कर रही थी। अनाया थोड़ी सी प्रैक्टिस करती है और कुछ देर में ही पोइट्री कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हॉल पूरी तरह रेडी था, टीचर सारे बैठे हुए थे। स्टूडेंट को परफॉर्म करना था वो स्टेज के साइड में लाइन लगा के खड़े थे, और मोस्टली स्टूडेंट ऑडियंस में बैठे थे।
कंपटीशन के होस्ट ने धीरे धीरे करके सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम अनाउंस करना स्टार्ट करा। एक पार्टिसिपेंट, दो पार्टिसिपेंट, फिर आई अनाया की बारी। जैसे ही होस्ट ने अनाया का नाम लिया, प्रिया ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला ऑल द बेस्ट, जा चैम्पियन जा, सिया मैम का दिल जीत के आना। सिया धीरे धीरे अपना कदम स्टेज की तरफ बढ़ाती है। सामने माइक रखा हुआ था। माइक के सामने जाके वो एक नज़र पूरे ऑडियंस पे दौड़ाती है। ऐसा नहीं था कि उसने कभी परफॉर्म नहीं करा था स्टेज पे, उसने परफॉर्म भी करा था, जीता भी था। पर आज की बात अलग थी। आज ऑडियंस में सिया मैम बैठी थी। सिया पे ही उसकी नज़र जाके टिक चुकी थी। सिया मैम ने थोड़ा सा स्माइल करा, उसे आंखों ही आंखों में थोड़ा सा इनकरेज करा। अनाया ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोलना शुरू करा। कुछ लफ्ज़ थे जो कभी कह नहीं पाई, कुछ जज्बात थे जो केवल आँखों से छलके। एक मुस्कुराहट थी जो सिर्फ तुम्हारे नाम से आई, और एक दिल था जो सिर्फ तुमसे धड़के। पोयम पूरे हॉल में एक गुनगुनाहट की तरह छा गई थी। सब एकदम से चुप हो गए थे, जैसे कि वक्त थम सा गया हो। सिया बस अनाया को देख रही थी और अनाया बस सिया को। ये चीज़ नियति ऑब्जर्व कर रही थी, पर उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी। एक सीरियस एक्सप्रेशन, सिर्फ एक सीरियस एक्सप्रेशन। पोएम एंड होती है, पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता है। अनाया स्टेज से उतरती है। उसकी आंखों में थोड़ा इमोशंस था, उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी, पता नहीं किस बात की, बस थी। उसके बाद काव्या का नाम अनाउंस होता है। काव्या स्टेज पे जाती है, एक रोमांटिक सी पोएम सुनाती है। जैसे काव्या थी वैसे उसकी पोएम, इनोसेंट और थोड़ी ड्रीमी सी। प्रिया अपने आप में बोलती है, ओए ये तो कमाल कर गई, पोइट्री भी आती है इसको। पूरे पोइट्री के दौरान प्रिया काव्या को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में खो सी गई थी। जब क्लैप होता है तो उसे होश आता है कि उसे भी तालियां बजानी है। फिर वो थोड़ी सेकंड बाद थोड़ी सी स्लो क्लैप करती है। प्रिया अपने आप से कहती है, यार मुझे क्या हो रहा है। नहीं प्रिया, तू भटक रही है, ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझको। कंपटीशन एंड होते ही वो स्टेज पे जाता है और रिज़ल्ट अनाउंस करता है। फर्स्ट पोजीशन ऑब्वियसली अनाया को मिली थी और सेकंड काव्या को। सब क्लैप करते हैं। प्रिया प्रिया तुरंत अनाया के पास जाती है। प्रिया ने बोला, कंग्रेट्स ब्रो, क्या पोयम थी, क्या फीलिंग थी। तो डेफिनेटली सिया मैम को फील करवा के ही छोड़ेगी। अनाया ने बोला, बस कर यार, तू भी ना, जा तू अपनी अनाया को कॉन्ग्रेट्स बोल। प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं क्यों, मुझे नहीं जाना। अनाया ने कहा, वो तुझे ही देख रही है, तेरी पार्टनर है डांस की, जा जा। अनाया उसे आँखों में चढ़ा रही थी। प्रिया उसे घूरती है और फिर चली जाती है। प्रिया काव्या के पास, कॉन्ग्रेट्स काव्या, काफ़ी अच्छा लिखा तुमने। काव्या ने सॉफ्टली बोला, थैंक यू प्रिया मैम। काव्या बिना पल के झपकाए बस प्रिया को देख रही थी। नॉर्मली प्रिया ऑकवर्ड होती है ऐसी सिचुएशन में, पर इस बार नॉर्मली काव्या ऑकवर्ड होती है ऐसी सिचुएशन में, पर इस बार प्रिया ऑकवर्ड हुई। प्रिया को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। प्रिया ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। काव्या ने कुछ नहीं बोला, वो कुछ सेकंड शांत थी। प्रिया ने फिर से कहा, ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, कंपटीशन में मिलते हैं। और इस बार ऐसा लग रहा था कि काव्या ने प्रिया को नर्वस करा दिया था। प्रिया वहाँ से तुरंत भाग जाती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मुझे, और आगे भी करते रहिएगा। थैंक यू।